Good morning, everyone. Hope you are all doing well. Let me start by introducing myself. I am Rajesh D. Sangvi, and I am a businessman by profession, and I am also a human welfare worker for Isha Foundation of Sadhguru Jaggi Vasudev Ji. I want to give you a solution to the issue which is the most vexed and most troublesome for our nation, and that is the border issue. But before I speak on this, I would like to give my Shraddhanjali to the Pulwama martyrs who have laid down their lives in the service of the nation, and all such people are parts of our army, the police, and all the people who are guarding the border. I want to, in the past and in the present, I want to give my Shraddhanjali, and उनका नमन करते हुए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके जो फैमिलीज है, उनको जो दुख पहुंचा है, उनके लिए भी उनका जो दुख है वो मेरे दुख से बहुत से भिन्न नहीं है। मैं उनके दुख में शामिल होता हूं और उनको दिलासा देता हूं कि भाई ये तरीका जो चल रहा है, जिस तरीके से लोग मर रहे हैं दोनों तरफ, पाकिस्तान की तरफ और इस तरफ भी, इंडिया में भी, वो हमें शीघ्र ही भगवान करे कि ये स्टॉप हो जाए। और मैं ये सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहा हूं इस चीज के बारे में, ताकि पाकिस्तान और इंडिया एक बार फिर से दोस्त बन जाए, हम दोस्ती का रिलेशनशिप कायम करें। और ये कैसे होगा ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में 3 कड़ियां हैं। ये फर्स्ट कड़ी है जिसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूं। ये जो रवैया है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि कहते हैं कि भाई हम पीस टॉक्स कभी स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक हमारे वायलेंस और टेररिज्म और या मिलिटेंसी कश्मीर में बंद पूरी तरीके से ना हो, तब तक हम पीस के बारे में बात नहीं करेंगे पाकिस्तान से। ये बहुत गलत रवैया है। इससे कभी पीस एस्टैब्लिश नहीं होगा। ये तो आप बढ़ावा दे रहे हैं कि चलते जाए और लोग मरते जाए और इसका कोई सोल्यूशन ना निकले। ऐसा रवैया है ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पता है कि पाकिस्तान को उनके कश्मीरी मिलिटेंट्स के ऊपर टोटल कंट्रोल अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान उनके कंट्री में है और कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो अलग है। हाँ, वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं और उनकी सहायता करते हैं कश्मीरी मिलिटेंट्स का, लेकिन द डिसीजन एंड द कंट्रोल इज विद द कश्मीरी मिलिटेंट्स। ओनली द इन्फ्लुएंस may come in some sort of the form, or assistance may come in some sort of the form from Pakistan. Secondly, Pakistan itself has militancy in its own country. We have seen that lot of people have died. बहुत लोग मर चुके हैं उन्हीं के देश में उग्रवादियों के वजह से। तो जब खुद के ही देश में इतना तनाव है, इतना तकलीफ है, और फिर वो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान उसे भी कंट्रोल करे और फिर कश्मीरी मिलिटेंट्स को भी कंट्रोल करे, और जो भी है सब चीज अमन की तरह हो जाए, और फिर ही हम पीस के बारे में बात करेंगे। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि पीस एस्टैब्लिश नहीं होगा। इस तरह वो चलते जाएगा, ये जो वायलेंस है वो चलते जाएगा। अगर आप अनकंडीशनल टॉक्स रखते हैं पाकिस्तान के साथ, और जिस तरीके से रखना चाहिए, मैं इन दूसरे 2 कड़ियों में बता रहा हूं, उस तरीके से रखेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस हो जाएगा और हमें कामयाबी हासिल होगी अमन और शांति कायम करने में, पाकिस्तान बॉर्डर के साथ और कश्मीर में और सभी जगह हम एक रेजोल्यूशन और एक सॉल्यूशन ला पाएंगे, जिससे ये सब मसले दूर हो जाए हमसे और भारत माता की हम सेवा कर पाए। वो है जगह शिव की कश्मीर, और माता जी का भी आशीर्वाद हमें चाहिए, ताकि ये मसला हर हमेश के लिए बंद हो जाए। तो आप दूसरे 2 कड़ियां भी देखिए जो इसके बाद कंटिन्यू होंगे। उसमें आपको पता चलेगा कि मेरे माइंड में क्या है, और उसमें मैंने किस तरीके से सॉल्यूशन प्रेजेंट किया है। और फिर से मैं श्रद्धांजलि देते हुए अपने जो जवान है, जिनके लिए मैं बहुत प्राउड हूं,
दे मेक मी फील प्राउड एंड मेरा सीना तन जाता है उनकी ब्रेवरी और उनकी जो सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री उन्होंने किया है उसका तो कोई मूल्य ही नहीं। और मेरा दुख उनके जो फैमिलीज है जब वो चले गए हैं उनके फैमिलीज के दुख के साथ मेरा दुख भी जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें इसे खत्म करना है और हमें देखना है कि भाई फिर से हमें ये दृश्य देखने ना मिले। अगर हम पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो इस सॉल्यूशन का समाधान हो पाएगा। नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम राजेश जी संघवी फ्रॉम हैदराबाद। बाय प्रोफेशन आई एम अ बिजनेसमैन and I work for Isha Foundation of Sadhguru as a volunteer. I am interested in human welfare and I have written a book on human welfare. In my Facebook page, I have posted one more earlier video regarding introducing myself and the purpose of the book. Now I would like to speak about one of the chapters which I have written in the book, and it concerns peace on the border. It is correct, you guessed it right. It is between Pakistan and India and the Kashmir issue. See, we have seen that 70 years have passed from independence, and the suffering and the pain continues at the border and in Kashmir. And we have not been able to realize any peace or de-escalation of the violence which is taking place there. Be it Pakistan, be it the Kashmiri citizens, or be it India. India is defending itself from the terrorists at the border and in Kashmir to safeguard the nation. And that is well and good, they should do it. And we are very proud of the army who are saving us from any harm which might come from these terrorists. That's fine. But how long do you think that we will continue this? 70 years are over and nothing seems to have happened. In fact, only aggravation of the situation has happened. Don't you think as nations we need to mature? I'll give you an example. You take Europe. Europe earlier, before World War I, they were disunited. They used to fight amongst each other over land and they used to kill each other with wars. Number of wars and a lot of history is there. And then they had the World War I and the World War II. Now what are they doing? It seems that the leaders in Europe have matured and none of the hostilities which were there before World War I are continuing. They have become into a union. In fact, they are so happy with the friendship they have established amongst themselves that they have a common currency right now. Their love for each other has grown over the years. Lot of commerce, tourism, cultural exchanges are happening, and visa is very easy across Europe. The borders are like, the borders are the borders, they are sacrosanct, but in between the borders, you just need a visa to cross over to another country. That's a great thing. That shows that the maturity of the Europeans have happened. Why can't we do the same thing in the South Asian region? Why can't we? After all, Pakistan was part of us before. So was Bangladesh. And we have other neighboring countries like Sri Lanka, Nepal, Burma. These all countries, why can't we have an agreement? Let us build trust before we do that. But why can't we have an agreement to have similar relationship amongst each other? The Pakistanis have been violent, have been promoting violence, and they have suffered a lot. The people in the country over there are poor. And since they were a part of us, we need to understand that there is a relationship between Pakistan and India which is very, very close and it is very, very delicate. So we need to help Pakistan to become peaceful. We need to help them become economically developed. We are economically developed, no doubt about it. But why do we not think about ending this issue? How long will the suffering continue at the borders? Why don't we think? Please see, over here, as humans, we have to solve our own problems. Don't we have to?
Who else will solve our problems which we have created for ourselves? There is no angel from heaven who is going to drop and solve the problems for us. We created the problems for ourselves. Maybe it involved the Britishers, the Pakistanis, as well as the Indians and the Kashmiris. Whoever was involved, we are all humans and we are in union. We are not different from each other. And there are Muslims in India whose population is much more than Pakistan and Bangladesh and many other countries put together. So we are existing peacefully over here in India. The Muslims are very, very happy with their life in India. They are not willing to leave India. They find it a blissful place. So then what is the problem? If Muslims in India can be happy with the Hindus in India, why can't Pakistan be happy with us? Why can't we be happy with the Pakistanis or the Bangladeshis? Why don't we support each other and call an end to bloodshed? See, Kashmir is the land of the Shiva. If Shiva were to born today, what will he see over there? Instead of having oceans of love there developing, we have oceans of bloodshed. I am sure Shiva will put his trishul into all of us for misbehaving this way for so many years. This is the problem. We need to understand that we need to have peace and tranquility, joy and happiness, just like the type we have, which I gave you example of, Europe. Let us have a cultural exchange. Let us start one by one. Let us build trust among the countries. Let us open up the borders. The borders are tin ka plate, The real borders are in the mind. क्या आपने सीमा पे बॉर्डर बना दिया तो क्या धरती अलग हो गई? नहीं हुई ना. वो आपके दिमाग में है. ये जो दरार है दिमाग में है. उसे निकालिए आप. देखिए, आप अपना दिल खोलेंगे और एक दूसरे से बात करेंगे और प्यार से बात करेंगे, रेस्पेक्ट से बात करेंगे और आप विस्तार से बात करेंगे कि हम कैसे प्लान करें इस चीज को, कैसे इस चीज का तकलीफ दूर करें, कैसा हम सफरिंग दूर करें, कैसा हम पेन दूर करें. पाकिस्तानी टेररिस्ट सोचते हैं कि वो जन्नत पहुंचेंगे. जन्नत में तो आपको इस शरीर के बिगड़ जाना पड़ेगा भैया. तो आप इस शरीर के बिगड़ जन्नत में क्या करेंगे? अपना कुर्बानी देके आप क्या कर रहे हैं? इंडियन आर्मी सोचती है, इंडियन आर्मी अपना ड्यूटी निभा रही है और बखूबी निभा रही है, लेकिन जब वो मरते हैं तब उनके बीवी बच्चे उन पर कितना असर होता है, उनको कितना दुख होता है. आई एम श्योर पाकिस्तान में भी उतना ही दुख है जितना कश्मीर में है और इंडिया में है. हम ये दुख दूर करें भाई. हम इस मुद्दे पर सीरियस तरीके से सोचें और एक मॉडल बनाएं सार्क के वैसे. सार्क रीजेनरेटेड, रिकॉन्फिगर्ड, विच इज लाइक यूरोप. वी हैव मैच्योर्ड. हम मैच्योरिटी पा चुके हैं. ये मैं चाहता हूं कि हम मैच्योरिटी पा लें और उस पर एक्शन लें. भाई, मैं तो ह्यूमन वेलफेयर वर्कर हूं. मेरा काम है ह्यूमन सफरिंग को दूर करना. इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया. लोग सफर कर रहे हैं पाकिस्तान में, कश्मीर में और इंडिया में, वो तो मैंने बता दिया. ये सफरिंग और पेन कैसे दूर करें, इसके लिए मेरा ये सुझाव है. जय हिंद. आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं. थैंक यू. नमस्ते. मैं सेम वीडियो का सेकंड पार्ट पोस्ट कर रहा हूं. जो पाकिस्तान के बारे में मैंने कहा था, जो कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में बताया था, पीस के बारे में बताया था. भैया, एक वाकया सोचो कि अगर पीस डेवलप हो गया कश्मीर में, पाकिस्तान का टेररिज्म बंद हो गया, इंडियन आर्मी में कुर्बानी ना देनी पड़ी, तो ये देश जन्नत के जैसे नहीं लगेगा हमें. हमारा सबसे तकलीफ दे मुद्दा जो है, अगर बंद हो जाए हमारे बुद्धिमानी से, हमारे मैच्योरिटी से, तो ये भारत जन्नत के तरफ नहीं भागेगा. ना पाकिस्तान के लोग खुश नहीं रहेंगे
वो डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकेंगे। वैसे ही बांग्लादेश और भारत सबकी सहायता कर सकता है, वो सबसे बड़ी है, तो उनकी ड्यूटी है कि सबकी सहायता करे। जन्नत कश्मीर में, जन्नत पाकिस्तान में, जन्नत भारत में। लोग आएंगे जाएंगे, कश्मीर का मजा उठाएंगे। वो है भी शिव की जगह। और पाकिस्तान क्या करेंगे? उनकी सीमा जैसे है वैसे रहने दीजिए, जो भारत की सीमा है वैसे रहने दीजिए। वही सीमा को परमानेंट करके हम ये अभियान चलाएं, साथ बनाएं, बॉर्डर्स ओपन कर दे। बॉर्डर्स बिकम irrelevant when the people cross over it for out of love. People cross over it out of love, to get love and to give love. बॉर्डर का कोई मतलब नहीं रहता है, वो बस एक इट इज जस्ट अ बॉर्डर which is showing itself in the geography sheets in children's this thing. It's a tin का पत्ता। वहां से जब आप क्रॉस करोगे, कोई मजा लेना है आपको पाकिस्तान में, या पाकिस्तानी को इंडिया में आना है, कुछ मजा लेना है, कुछ क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस लेना है, कुछ हॉलिडे करना है, कुछ बिजनेस करना है, इंडिया को पाकिस्तान में बिजनेस करना है, पाकिस्तान को इंडिया में बिजनेस करना है, उस चीज के लिए वो रहेगा बॉर्डर। बस चेकिंग होते रहेगी ऐसे ही वीजा की। वीजा ऑन अराइवल इज द कीवर्ड, जस्ट लाइक इन यूरोप। सेकेंडली, आप सोचो, हम 70 साल ऐसे ही चला रहे हैं, क्या अभी और 70 साल आपको इसी तरीके से चलाना है? मारामारी करके, सफरिंग ले लेके, पेन ले लेके, क्या फायदा यार? आखिर हम ह्यूमंस हैं, हम हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार? कौन करेगा? और सोचो अपने बच्चों का भविष्य, अगर उज्जवल ना होगा तो क्या होगा पाकिस्तान के बच्चों का, भारत के बच्चों का, कश्मीर के बच्चों का? हम तो सब चले जाएंगे। मेरा एज 47 है, मैं चले जाऊंगा, ये भाषण देके चले जाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे, क्या वो भी वही देखेंगे जो मैंने देखा? क्या वो भी ऐसे ही निराश रहेंगे कि पापा ने कुछ नहीं किया? आप हम सभी पापा है, सभी मम्मी है, सभी ने, किसी ने कुछ नहीं किया इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। अरे बच्चों के लिए सोचो यार, आगे के लिए सोचो। पिछले गड़े मोड़े मत उखाड़ो, पिछला है वो गया, अभी जो हम करेंगे वो रहेगा। उससे अभी हम जो करेंगे उससे हमारा आगे क्या होगा वो भी उस पर भी निर्भर करता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। अभी जो करेंगे उससे भविष्य बनेगा, और हमारा भविष्य हमारे बच्चे हैं। हमें हमारे बच्चों के लिए जन्नत नहीं सजाना, हम जाने के पहले उनके लिए कुछ बेहतर नहीं बना के जा सकते? क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है माँ बाप के जैसे? जैसा हम बच्चों की देखभाल घर में करते हैं, वैसा पूरा नेशन की देखभाल क्यों नहीं करके जाते यार, सब बच्चों की? मैं अनुरोध करता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि आओ भाई, गले मिलो, गले पहले मिलो, उसके बाद हम बात करेंगे तो प्रेम की बातें, सुलह की बातें, सार्क की बातें। साउथ एशियन रीजन फॉर रीजनल कोऑपरेशन will be as powerful as the European Union. It will be a place of power in India, in the Indian subcontinent. That is what our aim should be. इस बात से मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी बातों से किसी को कुछ समझ में आया। प्राइम मिनिस्टर अपने दिल पर ले, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दिल पर ले, मोदी जी दिल पर ले, हमारे लोग, हमारे आवाम, हमारी पब्लिक दिल पर ले और इस चीज का समाधान करे, ताकि सफरिंग ना हो, तकलीफ ना हो किसी और को, और हमारे बच्चे भी एक उज्जवल भविष्य पाए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मुझसे कोई बात गलत हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं सबके भले की बात करता हूं और मैं ह्यूमन वेलफेयर वर्कर हूं और सदगुरु का ट्रेंड आदमी हूं भाई। सदगुरु का ट्रेनिंग बहुत डिफिकल्ट है, उसमें वो सदगुरु के ट्रेनिंग में, योगा ट्रेनिंग में आप में काफी मोहब्बत बढ़ जाती है, फुल भर जाती है आप में मोहब्बत। बस उसी मोहब्बत का एक इशारा है मेरी आपके तरफ, सभी के तरफ। थैंक यू, धन्यवाद।